बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बैरून मुल्क से लगवाई गई वैक्सीन अबूज़ैबी में कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी हुक्काम की जानिब से सियाहों के इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की तस्दीक के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। याद रहे कि 20 अगस्त से अबूज़ैबी के अवामी मकामात में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगवा ली है। लिहाजा इस निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सियाह अल हसन एप्लीकेशन पर ग्रीन स्टेटस हासिल कर सकेंगे। सियाहों को अबूज़ैबी रवानगी से पहले दर्ज झैल काम करने होंगे। अबूज़ैबी रवानगी से पहले सियाहों को ICA की मोबाइल ऐप के रजिस्टर अराइवल सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। रजिस्टर अराइवल फॉर्म को भरें, इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद सियाहों को एक SMS भेजा जाएगा जिसके साथ अल हसन ऐप डाउनलोड करने का लिंक होगा। अबूज़ैबी पहुंचने के बाद दर्ज झैल मराहिल पर अमल करें। सियाहों को अबूज़ैबी पहुंचने पर एयरपोर्ट या ICA ऐप या वेबसाइट के ज़रिए यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर UID भेजा जाएगा, जिसके बाद उन्हें अल हसन ऐप डाउनलोड करनी होगी और फिर इस UID नंबर और ICA की रजिस्ट्रेशन या UAE में PCR टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए अल हसन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अल हसन ऐप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सियाह अल हसन ऐप पर अपना स्टेटस, वैक्सीनेशन की मालूमात, टेस्ट रिज़ल्ट और दीगर मालूमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने फ़ोन फ्रॉड ऑपरेशन के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी और अजमान में पुलिस के एक मुश्तरका ऑपरेशन के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया ताकि जेली फ़ोन कॉल्स करने वाले धोखाबाजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। इस जोड़े पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासरीन को बचत के नाम पर धोखा दिया और इनके बैंक बैलेंस और हसास मालियाती मालूमात हासिल करने के बाद गबन किया। पुलिस ने इस्तेमाल शुदा सही तरीकों को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन मुजरिम अक्सर लोगों को नकद इनामात की पेशकश करते हुए या बैंकों जैसी सरकारी तंजीमों के नुमाइंदे बनकर तफसीलात शेयर करने की तरगीब देते हैं। पुलिस ने मुतादिद मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड जब्त किए हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये क्रिमिनल इंटरप्राइज के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और साथ ही नकदी भी बरामद कर ली गई है। अबूज़ैबी पुलिस के क्रिमिनल सिक्योरिटी सेक्टर के डायरेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद सुहेल अल रशीदी ने कहा कि यह फोर्स मौका परस्त ग्रोहों को रोकने के लिए पुरअज़म है जो अवाम को निशाना बनाते हैं। उन्होंने धोखाधड़ी के खिलाफ मुहिम में अजमान पुलिस के ताउन का शुक्रिया अदा किया। अबूज़ैबी पुलिस के मुजरिमाना तहकीकात के डायरेक्टर कर्नल राशिद अल ज़ोहरी ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो मशकूक कॉल्स के दौरान बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात या कोई दूसरी माली मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें। उन्होंने जोर दिया कि बैंक सारिफीन फ़ोन पर ऐसी तफसीलात अपडेट नहीं करते। सीनियर अफसर ने कहा कि हाल ही में मुतासरीन की जानिब से कई रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनमें कहा गया है कि अगर वो मालूमात फराहम नहीं करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई मछलियों के तालाब की सफाई करते हुए करंट लगने पर 2 एशियाई बाशिंदे हलाक। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मछलियों के आरइशी तालाब मुरम्मत और सफाई करते हुए करंट लगने पर 2 एशियाई बाशिंदे जाँ बहक हो गए हैं। करंट तालाब में की गई नाकिस वायरिंग के बायस लगा। हादसे के बाद दुबई पुलिस की जानिब से अवाम को दरख्वास्त की गई है कि वो ऐसे कामों के लिए लाइसेंस की हामिल वायरिंग और इंजीनियरिंग कंपनियों की खिदमात हासिल करें। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड
क्रिमिनोलॉजी में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग सेक्शन के डायरेक्टर मेजर इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद अली अल कासिम ने कहा, ये हादसा गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों की फराहम करदा नाकिस और नाकाफी इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्विस की वजह से पेश आया, जो हिफाजती तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती थीं। उन्होंने बताया कि हादसे की इतला मिलते ही एक माहिर तहकीकाती टीम जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी गई। हादसे के बायस हलाक होने वाले 2 अफराद की लाशों को मौत की वजह का तयन करने के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश से पता चला है कि तालाब में लगा पंप लीक होने की वजह से पानी में करंट आ गया, जबकि पंप का इंजन अभी चल रहा था। मजीद बना पंप नाकिस तरीके से लगाया गया था और इसकी तारों पर एक आम टेप लगा दी गई थी, जिसकी वजह से करंट पानी में आया और बदकिस्मती से 2 वर्कर करंट लगने से जाँ बहक हो गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, आतिशज़दगी के बायस एक पाकिस्तानी फैमिली का घर और लाखों दिरहम का सामान जल गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पिछले 47 सालों से रहने वाले ख़ानदान ने अपना सब कुछ खो दिया। इस महीने में उनके घर में लगने वाली आग ने ख़ानदान का घर और लाखों दिरहम जला दिए। ख़ानदान के सरबराह तारिक महमूद का कहना है कि वाक़या 4 अगस्त को पेश आया, जहां वो असर की नमाज के बाद आराम करने लगा था। उनका कहना है कि शाम के 6:30 बजे का वक्त था जब लोगों ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जागा और सीढ़ियों पर ऊपर गया। हर तरफ धुआं ही धुआं था। मिनटों में आग के शोलों ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। महमूद का ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।